अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पता चल गया है कि आखिर मोदी जो हैं वो पाकिस्तान आएंगे या नहीं, और इसकी डिटेल आपको इस व्लॉग में पता चलेगी। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि अख्तर मेंगल साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन वो अपना इस्तीफ़ा अभी तक वापस क्यों नहीं ले रहे। और एक और बड़ा इंकशाफ करेंगे कि अदलिया की एक आला शख्सियत ने लंदन में फ्लैट लिया और किस सियासी शख्सियत से लिया, ये बताएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं फैसल इदरीस भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब बताइएगा, क्या बनेगा, मोदी साहब आ रहे हैं या नहीं, क्या फैसला हुआ? देखें, शंघाई तावन तंजीम का जो इजलास है अक्टूबर में, 15 अक्टूबर को पाकिस्तान में हो रहा है। ऑलमोस्ट एशिया के तमाम बड़े छोटे ममालिक जो हैं वहाँ पे मदऊ हैं। वहाँ पे अभी तक सारे ममालिक ने कंफर्मेशन दे दी है, रशिया और इंडिया के अलावा बाकी सारे ममालिक ने आने के लिए हामी भर ली है। आना तो पड़ेगा हर सूरत, इसका बायकाट नहीं किया जा सकता शंघाई तावन तंजीम का। नरेंद्र मोदी को शहबाज शरीफ साहब ने भी इनवाइट किया था, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी इनवाइट किया था। फॉरेन मिनिस्टर्स की बैकडोर डिप्लोमेसी के लिए लंदन भी तशरीफ़ ले गए हैं। जब नाज़रीन हमारा वीलॉग देख रहे होंगे उस वक्त इसहाक डार जो हैं वो लंदन में मौजूद होंगे, और लंदन से आने पे पता चलेगा कि मोदी आएंगे या नहीं। मेरे पास इतलात ये हैं कि मोदी नहीं आएंगे, अपने नायब वज़ीर ख़ारजा को भिजवाएंगे। और वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान नहीं आ रहे, क्योंकि मोदी का ये ख्याल है कि अगर वो पाकिस्तान आएंगे तो कश्मीर कॉज जो उन्होंने उधर कब्ज़ा कायम कर रखा है और अपना जारियत कर रहे हैं कश्मीर में, उस पे बैकफुट पे जाने की मतलब जाने की शायद ना हो जाए। एक कड़ी। तो इस वजह से नरेंद्र मोदी ने ना आने का फैसला किया है, और ये बात इंतहाई जो है अफसोस दे है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का ये ख्याल था कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे। जब तशरीफ़ लाएंगे तो उसमें थोड़ी आइस पिघलेगी और आपस में कोई मुज़ाकरात की बात चलेगी, कोई तिजारत की बात चलेगी, कोई कश्मीर कास पे बात होगी। ठीक है। उसके बाद ये बताइएगा कि जो अख्तर मेंगल साहब का इस्तीफ़ा है वो अभी तक वापस क्यों नहीं? अख्तर मेंगल का इस्तीफ़ा जो है वो एक सोची समझी साजिश के तहत उन्होंने दिया, और वापस इसलिए नहीं लिया कि ये डेलीगेशन जो है ना वो सिर्फ दिखावे के तौर पे ये सारा कुछ हो रहा है। अख्तर मेंगल जो हैं वहाँ उन्होंने, मैंने कल भी आपको प्रोग्राम में बताया था कि वहाँ उन्होंने दहशतगर्दी के हवाले से बिल्कुल बात नहीं की। वहाँ जितनी कीमती जानों का ज़िया हुआ उस पर बिल्कुल बात नहीं की। जहाँ पंजाबियों को उनके शनाख्ती कार्ड देखकर जो है हलाक कर दिया जाता है, उस पर बिल्कुल बात नहीं हुई। और लोगों को सरेआम कत्लो गारत की जाती है, उस पर बिल्कुल बात नहीं की। उन्होंने हकूक़ की और महरूमियों की बात की। मेरा ये ख्याल है कि आपको पता है कि बलूचिस्तान में कुछ अर्सा पहले, चंद दिन पहले इतनी बड़ी दहशतगर्दी हुई, और वहाँ पे ऑपरेशन करने के हवाले से उन्हें टारगेटेड ऑपरेशन करने के हवाले से एक मतलब अमली तैयार हो रही थी। सरदार अख्तर मेंगल ने अपना इस्तीफ़ा दे के वो दहशतगर्दी से रुख मोड़ दिया है रियासत का और हुकूमत का, और दहशतगर्दी पे बात करना ख़त्म हो गई है। इटसेल्फ ये एक तरीका है दहशतगर्दों को फैसिलिटेट करने का, ये मौका दिलाने का। और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। सरदार अख्तर मेंगल के हवाले से मैंने सुना है कि अब तहकीकात की जाएंगी और पता किया जाएगा कि इन्होंने इस मौके पर इस्तीफ़ा देकर जो टारगेटेड ऑपरेशन है उसको मतलब गैर मौसर करने की कोशिश क्यों की। ठीक है भट्ट साहब, एक और बड़ा इंकशाफ हम चाहेंगे कि आप इस ब्लॉग के अंदर करें कि वो कौन सी अदलिया की ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने लंदन में फ्लैट लिया और किससे लिया? ये साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। वो इस वक्त भी लंदन में मौजूद हैं, और एक सियासी शख्सियत जिनका ताल्लुक अटक से है, और साबिक वज़ीर आज़म बानी पीटीआई के बहुत करीबी थे। अभी भी उनके लिए लॉबिंग कर रहे हैं, और अभी भी हाउस ऑफ कॉमन में, कांग्रेस में उनके लिए लॉबिंग करने के लिए वो जाते हैं। उनके मामले खसूसी रह गए हैं। उनकी दोहरी शहरियत का केस था, और दोहरी शहरियत में वो नाहल हो सकते थे, उन्हें नाहल नहीं किया गया उस चीफ जस्टिस ने, और अब इस वक्त लंदन में वो उनके फ्लैट में रहाइश पजीर हैं। ये हमारे लिए इंतहाई अफसोस और शर्म की बात है। समझ आप गए होंगे मैं किस चीफ जस्टिस की बात करूँ। बिल्कुल ठीक, मैं भी समझ गई, और व्यूअर्स भी बड़े समझदार हो गए हैं आजकल, वो भी समझ गए होंगे। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, और व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।